मॉनसून काल लगने वाला है, ऐसे में किस तरीके से यात्रा का संचालन होना है, मैं बातचीत करूँगा। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित साहब मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। भगवान केदारनाथ की जो यात्रा है वो इन दिनों पूरे शबाब पे है, पूरे चरम पे है। मॉनसून काल लगने वाला है, ऐसे में किस तरीके से यात्रा का संचालन होना है, मैं बातचीत करूंगा। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित साहब मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। सर, रिकॉर्ड यात्रा इस समय भगवान केदारनाथ की चल रही है। अब ऐसे में क्योंकि मॉनसून काल सामने है, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ प्लान तैयार कर रखा है जो कि मानसून काल में भी जो यात्रा है वो चलती रहे? देखिए मानसून काल में ऑल्दो यात्रा में संख्या थोड़ी कम हो जाती है, परंतु फिर भी 5 से 6 हज़ार यात्री औसतन हमारे आते ही हैं और इस साल हो सकता है कि यात्रा और बढ़े, जैसा कि अभी तक ट्रेंड रहा है। इसमें हमने जो हमारे ग्लेशियर पॉइंट्स हैं या फिर जो लैंडस्लाइड पॉइंट्स हैं ट्रैक रूट पर, वहाँ पर तैनाती कर रखी है जवानों की, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की। साथ ही जो हमारा नेशनल हाईवे है जहाँ पर स्लाइड्स होती है, वहाँ पर भी हमारी मशीन्स तैनात रहती हैं रास्ते को सही समय पर जल्दी से खोलने के लिए। इसके अतिरिक्त अगर फिर भी कहीं बड़ी लैंडस्लाइड आती है और यात्री फंस जाते हैं, तो निकटतम स्थानों पर हमने ऐसे चिन्हित करें हैं जहाँ यात्रियों को हम लोग ठहरा सकते हैं। उनके खाने-पीने, टॉयलेट आदि की व्यवस्था हम लोग करेंगे, ताकि उनको कोई परेशानी ना होना पड़े। और जो मौसम का फ़ोरकास्ट जारी होता है, उसको भी हम लगातार प्रचार-प्रसार करते रहते हैं, ताकि यात्री पहले से भी सतर्क रहें और जब मौसम खुले तभी वो ट्रैवल करें। सर, मानसून काल में सबसे बड़ी चुनौती जो हमको होती है वो पैदल ट्रैक को लेके होती है। जगह-जगह लैंडस्लाइड की संभावनाएँ वहाँ पे बनी रहती हैं। क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी जो हमारा 19 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है उसको लेके? देखिए जो हमारे कई ऐसे टीम हमारी बनाई हैं जो कि वल्नरेबल पॉइंट्स पे तैनात रहती हैं और यात्रियों को पास कराती हैं। जैसे कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ बारिश भले ही ना हो रही हो, लेकिन कहीं और बारिश होती है तो वहाँ पर पानी बढ़ जाता है गड्ढेरों में, झरनों में। और कई जगह ऐसे हैं जहाँ पत्थर काफ़ी गिरने के चांसेस रहते हैं। तो वहाँ पर हमने टीम्स तैनात कर रखी हैं जो कि वॉच करती हैं हमेशा दिन में जब यात्रा चलती है, और रात को हम लोग यात्रियों को रोकते हैं ताकि वो लोग यात्रा ना करें रात को, पत्थर-वत्थर गिरने के चांस रहते हैं। और इसके अतिरिक्त कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर ग्लेशियर अभी भी हैं और वो खिसक सकते हैं मानसून के टाइम पे, तो वहाँ भी हम यात्रियों को रोक-रोक कर वॉच कर यात्रा कराते हैं। सर, अगर मैं हाईवे की बात करूँ, हाईवे हमारे पास बद्रीनाथ हाईवे है और गौरीकुंड हाईवे है। 2 हाईवे के ज़रिए केदारनाथ की यात्रा संचालित होती है। किस तरीके से वॉचिंग रहेगी पूरे हाईवे पे और अल्टरनेट क्या रूट रहेंगे अगर हाईवे कहीं बाधित हो जाते हैं? और देखिए हमारे जो हाईवे हैं उनके ऑल्टरनेट रूट्स हमने आइडेंटिफ़ाई कर रखे हैं। जो हमारा मेन सिरोबगढ़ से जो बद्रीनाथ हाईवे आ रहा है, उसका ऑल्टरनेट हमारा खाखरा वाला रोड है, उसको ठीक कर लिया गया है। वहाँ से हम ट्रैफ़िक डाइवर्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे अगस्मुनि से तिलवाड़ा, अगस्मुनि होते हुए आगे गुप्तकाशी तक का जो है, उसके लिए भी ऑल्टरनेट हमारा जो तिलवाड़ा गुप्तकाशी वाला मार्ग है, मयाली गुप्तकाशी वाला मार्ग है, उसको ठीक किया गया है। साथ ही जो हमारा चोपता से होते हुए चमोली डिस्ट्रिक्ट जाता है, ऊखीमठ वाला जो रास्ता है, उसको भी हम लोगों ने ओपन रखा है। तो कई हमने ऑल्टरनेट्स तैयार कर रखे हैं और सब जगह हमने मशीन्स की, ऑपरेटर्स की तैनाती कर रखी है। जैसी बारिश होती है, सीज़न शुरू हो जाता है, हमारा कंट्रोल रूम 24/7 वर्क करता है। यात्रा का तो कर ही रहा है और हम लोग लगातार रिपोर्ट्स प्राप्त करते रहते हैं, और अगर जो भी रास्ता बंद होता है, उसको कम से कम समय में ओपन करने का प्रयास करते हैं। सर, क्योंकि मानसून काल में कहाँ पे सड़कें बंद हो जाए, कहाँ पे मार्ग बंद हो जाए, इसका पता नहीं लग पाता है। ऐसी विशेष परिस्थितियों के लिए क्या कुछ ऐसी टीमें तैयार की गई हैं जो कि संबंधित स्थल पे अगर तीर्थयात्री रुक जाते हैं तो वहाँ तक रिलीफ पहुँचने में मदद हो सके, या कोई बेस कैंप इस तरीके से तैयार किए गए? जो हमारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ हमेशा लैंडस्लाइड होती है और हमें पता है कि वहाँ होगी, उसके आसपास हमारी टीम्स तैनात रहती हैं। और इसके अतिरिक्त जहाँ-जहाँ नई-नई स्लाइड्स होती हैं, वहाँ पर संबंधित एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर हैं, वो अपने खाने के पैकेट्स हमने ऑलरेडी तैयार करा रखे हैं। अगर कोई जहाँ छोटे बच्चे भी, अगर कोई बुज़ुर्ग लोग हों, माताएँ-बहनें हों, कहीं से भी कोई भी यात्री आ रहा हो, उनकी जो भी आवश्यकता हो, उस सबको हम लोग यात्रियों को पूरा निकटतम स्थान तक पहुँचाएँगे, और उसके लिए हमने कई टीम्स तैयार कर ली हैं। जगह-जगह हमारी एम्बुलेंसेज़ भी तैनात रहेंगी। अगर किसी को कोई चोट लग जाए, उसको तत्काल हम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएँ।